Hello students, let us today start with very important chapter of class 10th, that is trigonometry. See, as you will be doing the question based on trigonometry for the first time, क्योंकि ये पहले चैप्टर कभी भी आपके सिलेबस में नहीं आया, so but you need not worry, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आपको जो है इजी वे में हम लोग समझाएंगे, सो दैट आप हर एक सवाल जो है आसानी से बढ़िया तरीके से कर सकें। और सभी एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके लेंगे, एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर डूइंग दिस or after watching these videos you will be able to see or you will be able to do all the questions very easily. Okay, so let us first try to understand the meaning of this word trigonometry. ये ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड, और बच्चों इसके दो पार्ट्स हैं. वन पार्ट इज trigonon and the second part is metron. So what is the meaning of trigonon? It means triangle, and metron means measurement. तो यदि आप इन दोनों को अब मिलाएंगे, सो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपको कंप्लीट मिल जाएगा. सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. Measurement of triangle. So now we can define what is trigonometry. So it is branch of mathematics which deals with measuring of triangles. So it deals with the measuring of triangles. So measuring of triangle. अब ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में आपके पास साइड्स आ जाएंगे बच्चों, एंड एंगल्स आ जाएंगे. सो क्या आ जाएंगे? साइड्स एंड एंगल्स. सो विल टॉक अबाउट कि किस प्रकार से हमने जो है एंगल की हेल्प से कैसे हमने साइड्स भी निकालनी है. ये सारा हम अभी अपने इस लेक्चर में हम इसको जो है कवर अप करेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर रियल लाइफ. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हर एक फील्ड में. जैसे अगर आप बायोलॉजी में ले लें, अगर आप मेडिकल साइंस में ले लें, द डॉक्टर दे यूज दिस टू यू कैन से फाइंड द वेरियस टाइप ऑफ द वेव्स लाइक एक्सरे, एज वी हैव अल्ट्रा वायलेट वेव्स, वाटर वेव्स. इट ऑल्सो यूज्ड इन नेवल एंड एविएशन navigation also, and it also used in the flight engineering to know the direction. So we can say that yes, it is also used in the how to you can say build the rooftop. वो कैसे उसका निर्माण करना है, कैसे उसमें incline उसको बनाना है, कैसे buildings का जो it is also used in the by the surveyors. So in every walk of life trigonometry play very important role. तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. लेट अस स्टार्ट इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि हमने मेजर क्या करना है. हमने मेजर करने हैं एंगल और साइड्स. सो हाउ कैन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू मेजर एंगल एज वेल एज द साइड. दिस इज आवर, बिकॉज ट्रायंगल हैज बोथ पार्ट. अगर आप ट्रायंगल को नोट करें तो इसके दोनों ही पार्ट्स हैं. इसमें यहाँ एंगल भी होगा और ये साइड्स भी होंगी. So I will let you know कि how can you very easily find the sides as well as the angles. Okay बच्चों, जैसा भी कि अभी मैंने आपको बताया measurement of angle. So we have to make the angle first. Angle देखिए बनता कैसे आप. ये हमारे पास एक इनिशियल साइड होती है which is a sort of ray only. Let us say we have this ray OA. इसको आप रोटेट करेंगे एंड यू विल गेट अनदर रे दैट इज OB. एज दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. और जैसे हमने इसको रोटेट किया यहां से यहां,
तो हमारे पास यहां एक एंगल डेवलप हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, and what will be this called? This will be called the end point और vertex भी बोलेंगे इसको. So this is called vertex. As the edge in geometry, we always call this point as the vertex. Okay. So how this angle is formed? Angle is formed by this रोटेटिंग अ रे. दिस इज अ रे. हमने इस रे को रोटेट किया, इनिशियल साइड बोलते हैं इसको रोटेट करके यहां ले आए, दैट इज द टर्मिनल साइड, और हमारे पास इस प्रकार से एंगल डेवलप हो जाएगा. ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद रखना है इस प्रकार से एक एंगल यहां होगा, एक यहां, दिस विल बी 90 डिग्री ऑलवेज. ओ ए बी, वी कैन कॉल इट इज लाइक दिस, एंड what is this angle? This will be called the theta. So what is the importance of trigonometry, or you can say important task of trigonometry? Trigonometry का important task क्या है? So what is the important task of trigonometry? इसका important task ये है कि दिए हुए रेशियोज के साथ, आपको देखो रेशियोज दे दिए जाएंगे, एंगल भी दे दिए जाएंगे. सो दिए हुए रेशियोज के साथ और आप बहुत ही आसानी से बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं या बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको आप पता लगा सकते हैं. बट द कंडीशन इज आपको कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स का यहां पे दिया जाना जरूरी है. सो टू मेजर द रिमेनिंग साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, when sum of its side and angles are given, you can easily find the other side as well as the other angles. जैसे कि अभी हमने यहां इंपॉर्टेंट बात की कि आपको रेशियो देना जरूरी है. सो दीज रेशियोज आर कॉल्ड trigonometric ratios. These are called trigonometric ratios. So we will come to know about what are different type of trigonometric ratios. So बच्चों, ये जो trigonometric ratios हैं ये हमारे पास कुल मिलाकर 6 हैं जिनको बेसिक trigonometric ratios बोलते हैं. ये एंगल थीटा दिया होगा, इसके सामने वाली साइड हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी. तो तीसरी जो रिमेनिंग है नेचुरली वो क्या होगा? बेस होगा. सो यू कैन कॉल इट एज दिस ओ पार्ट, ओ ए बी, पॉइंट ओ ए बी. सो द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा, दैट इज पी ओवर एच. पी ओवर, दिस इज कॉल्ड पी, दिस इज एच, and this will be base. Cos theta is the next trigonometric ratio. This is b over h. Tan theta is p over b. Then we have cosecant theta, that will be h upon p. Then we have secant theta, which will be h upon b. And last we have cot theta, which is b upon p. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? 6 trigonometric ratios जो हम टाइम टू टाइम अप्लाई करेंगे, और हम जो है जितनी भी दिए हुए एंगल्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साइड्स को भी इनकी मदद से फाइंड कर सकते हैं. बट जब आपको साइन थीटा दिया हुआ है तो डोंट थिंक दैट ये मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा है. ये है साइन ऑफ थीटा. तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन ऑफ द एंगल थीटा. डोंट थिंक दैट दे आर मल्टीपल ऑफ साइन एंड थीटा इंडिविजुअली और सेपरेटली. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन
बच्चों हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम which states that trigonometric ratios are same for the same angle. Trigonometric ratios are same for the same angle. What is the meaning of this? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, काम आएगी आगे. मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से AY, as I already told you, is the, let us say this is X, this is called initial side, this is called the terminal side, and here we get the angle theta. Point P, this is, let us say, M, we draw one more, N, let's say this is P, this is Q, ओके. अब हमने यहां पर प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम ओवर, अभी हम पीछे टॉपिक में करके आए हैं, व्हाट इज साइन थीटा? दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, पी एम over the hypotenuse, that is AP, but it can also be written as QN over AQ. Now the question is why, how, कैसे ये पॉसिबल कैसे है? सो उसके लिए, so let us first go for construction. We join these 2 points PM and QN perpendicular, draw PM and QN perpendicular to AX at points M and N respectively. At point M and N respectively. Okay. At point M and N respectively. Now proof. In triangle AMP and ANQ, in triangle AMP and ANQ, what we can write is angle MAP equal to angle NAQ equals to angle XAY, and you know that they all are equal to what? Theta. Second thing, angle PMA equals to angle QNA equals to what? 90 degree, is equal to 90 degree by construction. Here it is given by construction. So therefore triangle AMP is similar to triangle ANQ by AA
सिमिलैरिटी रूल, ये रूल होता है ए सिमिलैरिटी रूल, जो आप सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ के आए हैं। और जैसे ही ट्रायंगल क्या हुए बच्चों, सिमिलर हुए, तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, और वो होगी therefore you can write it down here, therefore AP over AQ equals to PM over QN equals to what? AM over AN। रीजन क्या लिखेंगे इसका? बिकॉज इन सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ corresponding sides are equal। जब भी ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है एपी कॉरस्पॉन्डिंग विद, अगर आप इनको ऐसे ड्रॉ करें, मान लीजिए आप इनको अलग अलग विजुलाइज करना चाहते हैं, नेचुरली एक बड़ा बना लेते हैं, एक छोटा बना लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में मैटर नहीं करता कि आप बड़ा बना रहे हो, और क्योंकि इनका एंगल ए कॉमन है, सेम रखना, ओके। और यहां आपको 90 डिग्री भी बनाना होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल आपको 90 ही दिया हुआ है, सो यू हैव टू मेक इट 90 डिग्री। सो ए एम यू कैन मेक इट एज एम, और क्योंकि ये भी 90 है, सो यहां एन, तो ए के सामने ए आ गया बच्चों। ये याद रखना कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वही सामने आने चाहिए। एम के सामने ये आ गया, तो इसका जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या होगा, पी हो गया, इसका रिमेनिंग क्या होगा, क्यू होगा। तो जब आप इस प्रकार से इसको सेट कर लेंगे, सो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए एपी ओवर ए क्यू कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, पी एन कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू एन, बहुत आसान हो गया, ए एम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एन। सो वाई, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल हमें दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इज in triangle AMP, okay बच्चों, AMP sin theta equals to what? Perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular here is PM upon AP. But just we have proved that PM over AP, PM over AP, आप इस AP को नीचे ले आइए तो QN ऊपर चला जाएगा। दिस यू कैन डू इट हेयर। सो ये क्या हो जाएगा आपका PM ओवर AP। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें यहां, और अगर आप लिखें कि भैया AP ओवर AQ इक्वल्स टू PM ओवर QN, सो क्रॉस कर दीजिए, सो हमारे पास आ गया PM ओवर AP इक्वल्स टू QN ओवर AQ। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज PM ओवर AP की जगह QN ओवर AQ लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। सो देखिए QN ओवर AQ। सो ये क्या शो करता है कि यदि आप इस ट्रायंगल से एंगल को मेजर करेंगे थीटा को, या फिर बड़े वाले से, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े वाले से भी मेजर कर लिया, सो फोकस थीटा पर ही है। तो जो हमने यहां लिखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल, एंगल कौन है यहां पे, थीटा। तो उसके लिए चाहे आप PM ओवर AQ लिखें या QN ओवर, ये दोनों ही क्या हो गए, सेम हो गए। सो दिस शोज दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट P। सो वैल्यू ऑफ
sin theta is independent of point of position of point P, of point P, of position of point P. Okay bachcho, so students, with this we come to the end of our today's video. In our upcoming lectures we will solve all the NCERT based questions और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे, so that ये कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके लिए। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।